हो गया। देखो जी, सबसे पहली बात आपने सायंस यहाँ पे देखो, इधर अपना खुद का दिमाग यूज करो, किसी का मत देखो। हाँ मैंने देख लिया आपको। सबसे पहली बात डिवाइड वाला, यहाँ पे आ जाता है आपका 2, इस जगह आपका आता है 9 प्लस मल्टीप्लाई 4 प्लस 49, यहाँ पे आ गया 7 माइनस -4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करके 7 3 जा 21, 7 4 जा 36 प्लस 49 प्लस 7 -2 -4 प्लस 21। ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव 25, ये पॉजिटिव, प्लस कर दो 9 और 6 15 185 प्लस 7 -2 माइनस, डन। अब देखो दोनों पॉजिटिव इकट्ठे हो जाने, कितना आएगा 110 माइनस इक्वल टू आंसर। तीनों क्यों प्लस होगी? कहा ये माइनस है, ये माइनस क्या ना, इसके पहले लगे। आज मकसद क्या है आज संडे का, कि एक एक इतू सी चीज को आपको मैंने ठीक कराना है। ठीक है, इधर तक पहुंच गया था, यहाँ से आगे गड़बड़ हो गया ना। क्या हुआ इसके आगे? हाँ ठीक है, डन हो गया सबका। आशवी कौन सा स्टेप, कौन सा, ये वाला? ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला तो प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया ना, बीच में मैंने डैश भी तो कौन सा 7 हो, तो ये लिखा ना माइनस का, प्लस इन दोनों को कर रहे हैं ना, जल्दी करो शाबाश। जब तक आप सारा देख देख के करोगे ना समझने के बजाय, तब तक आपको नहीं आ सकता। मैं आपको 1000% गारंटी दूंगा कि ये चीज नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आ सकता है। ठीक है, अभी अभी जो लास्ट आपको मटेरियल मिला था कितने थे जनरल नॉलेज वाले, पहले कितने थे? नहीं 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 नहीं, अब अभी हाँ 1115, 2 बार 500 वाले दिए, एक बार 115 दिए। ठीक है, अभी और 500 आएंगे, पता नहीं जितने भी दिए, लेकिन उनमें से आने आपको आने भी तो चाहिए ना। अगर आप 1000 इतने कर रहे हो तो उसमें से कम 20 तो फंसे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से कभी ना कभी तो आए होंगे कुछ ना कुछ उनमें से। अब मुझे नहीं पता कि आपने कितना करेक्ट किया। हमें पता है आप क्या काम करना है, पहले आपका मैथ रीजनिंग ये अभी इन्हीं दिनों फारग कर देना है, विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर अंदर मैथ रीजनिंग खत्म। ये लेकिन चलेगा कंटिन्यू, साथ साथ चलता रहेगा, लास्ट तक चलता रहेगा। ठीक है, हाँ नहीं टेस्ट भी साथ साथ में टेस्ट हो रहे हैं ना, कल हो गए आपके 3 हो गए, हम मंडे को 3 वाला ले लूंगा, पहला दूसरा तीसरा, फोर्थ ले लो यूनिटरी मेथड। नहीं इसको जितना करोगे ना उतना सही है। हम टाइम क्यों इसको ले रहे हैं, क्योंकि वेटेज ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है तो मतलब 150 मार्क्स में से अगर आपके 130 भी आ गए तो वाई वाई हो जाएगी, और 130 स्कोर करना मजाक नहीं है 150 में से। ठीक है, बड़े बड़ी जनता नहीं कर सकती। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन करो सोच समझ के करना, अच्छी तरीके से करना, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले जो इजी लगे उसको खींच देना। हाँ वही तो, एक क्वेश्चन वहां से गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6
प्लस 3/4, 3/4, 1/3। अब सबसे पहली बात क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व, ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व, 3 4 12, क्या आएगा, 3 इधर भी और इधर भी, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, बाकी सेम, प्लस 1/3 प्लस 1/2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1। इसका आंसर 5 पॉइंट भरा है। इसका आंसर है, तो सर पूरे का आंसर नहीं, सिर्फ लास्ट में का 5 पॉइंट भरा है। ये आपका आएगा, हाँ 5/12, 5/12 डिवाइडेड बाय, नहीं वो ठीक है, वैसे ही आएगा ना, तो 9 माइनस 4, 5 नीचे डिनोमिनेटर सेम है, प्लस 1/3 प्लस 1/2 ब्रैकेट, ये आ गया डिवाइडेड बाय 1। अब पहले इसको डिवाइड करो, 1/6 डिवाइडेड बाय 5/12। अब देखो कैसे आएगा ये, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12/5, 5 6 1 जा 6 2 जा, तो ये आ गया 2/5। ठीक है, मैंने इसी को सॉल्व किया, इसको नीचे ले आया, ठीक है। फिर प्लस 1/3 प्लस 1/2 ब्रैकेट, ये सारा अभी ब्रैकेट में, ठीक है। हाँ, फिर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये ब्रैकेट में, फिर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है जी। ये आ गया आपका इतना। कोई डाउट इसको, इसमें है किसी को? नो सर। हाँ, पढ़ना जरूरी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सेहत अपनी खराब नहीं करना, और इस बार जितने मैंने एफर्ट्स लगाए हैं ना आप सब में, इतने मैंने कभी नहीं लगाए, ठीक है। लास्ट टाइम भी लगाए थे, लेकिन लास्ट टाइम पे मुझे था कि एक बच्चा एक और था, फरहान फारूक, ठीक है, उसके 190 है शायद से, 190, उसके पेरेंट्स ने बोला 190, अब पता नहीं कहीं पे आया था ना, नंबर तो आ गया था, लेकिन उन्होंने अपडेट ही नहीं किया मेरे को। मैंने वही चीज बोली ना कि अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन हो गई है कि हाँ जी ये नंबर आ गया, तो घर में ब्रेक नहीं मारनी, निकल जाना। आप देख रहे बच्चा जी, देख रहे हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, 5 3 15, 15 2 30, तो 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखेंगे इस जगह 2 है, तो 3 5 15 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, प्लस 1/3, 2 5 10, 10 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई, प्लस 2/5, 3 2 6 से ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। हाँ 30 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे 15 प्लस 10 प्लस 12, ठीक है। यहाँ है 1 डिवाइडेड बाय, अब 1 डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे आ गया 30, 15 प्लस कितना आ गया 22, तो यहाँ पे आ गया 37/30। फिर यहाँ है 1 डिवाइडेड बाय 37/30, 30 ऊपर आएगा तो आंसर इज 30/37, दैट इज आवर आंसर। और बच्चा जी ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर मैं इसको ऐसे करता हूँ, जैसे आपने ऊपर किया ना। हाँ सर मेरा जो डिनोमिनेटर आया मैं उसको ऐसे करता हूँ, ये 1/2 आ गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 30, सर 1 आपने इधर देखो, अब मैं बताता हूँ, आपने ये चीज की कि हाँ जी ये 30, अगर जिसको नहीं आता वो कैसे करेगा, दिस मेथड इज फॉर ऑल, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ जी आपको आता है तो सबको आएगा, यहाँ पे मैं सबको देख के चल रहा हूँ, एक को नहीं देख के चल रहा, ठीक है ना। उतार लो बच्चे, करो जल्दी, जल्दी करेंगे, शाबाश। ठीक है जी,
मैं तो कैप्टन आर्या बोलता हूँ, लेकिन मम्मी क्या बोला कि डांगरी का राजा कौन? आर्या आर्या। तो ये चीज चलेगी उस दिन, लेकिन वो डिपेंड करता है तेरी सिलेक्शन पे, नहीं तो फिर कुछ और ही बोलेंगे। नहीं तो जो बोलेंगे ना तो याद रखेगा। वो बोलेंगे भाग जा यहाँ से, दिखना मत। चल, उस टाइम बोलेंगे मेरा झाड़ू जिंदाबाद, उस टाइम दिखेगा भी। और आपकी आपकी जो सिलेक्शन है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है, मेरे पढ़ाने के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, आपके पढ़ने के ऊपर। नेक्स्ट है 4 6/8 माइनस 3 1/2 प्लस 2 1/2 माइनस 1 1/4। ठीक है जी। हाँ, आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट के अंदर 2 to the 4, यहाँ देखो 2 to the 4 प्लस 1 5/2 माइनस 4 1 the 4 प्लस 1 5/4। अब बच्चा जी कई बार क्या होता है, कोई टीचर्स पता क्या करते हैं कि जैसे आपका लिखा ना ये 2 1/2 माइनस 1 1/4, ये तो कर दिया 5/2, और इसको क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, फिर ये माइनस भी था तो -1 कर दिया डिवाइडेड बाय फिर 4, तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला, इसको किया ब्रैकेट प्लस 3 3 9 प्लस 1 10/3 माइनस 8 6 48, सॉरी 8 4 32 32 प्लस 6 38/8। ठीक है, नेक्स्ट 38/8 माइनस ब्रैकेट 10/3, यहाँ पे आएगा आपका 10/3 प्लस डिनोमिनेटर सेम किया, 4 लाना है तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस 5/4। तो यहाँ पे आ गया 10/4 माइनस 5/4, तो यह था 5/4, यहाँ से प्लस का साइन 10/3 10/3 ब्रैकेट ब्रैकेट, इधर भी ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट, माइनस 38/8 38/8। नेक्स्ट है 4 3 12, डिनोमिनेटर सेम, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, माइनस 38/8। नेक्स्ट स्टेप आपका 38/8 माइनस 40/12 प्लस 15/12, यहाँ पे आ गया आपका 25/12 माइनस 38/8। सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे क्या है 12 8 96, सीधा 38 मल्टीप्लाई बाय 12 8 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 8 12 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ 96 यहाँ 96, यहाँ पे क्या आ गया, कितना आया 100, कितना आ गया 200, इधर क्या आ गया 38 मल्टीप्लाई बाय 12, बोलो 456, करो डिवाइडेड बाय 96, 456 में से 200 निकाल दिए, 256 डिवाइडेड बाय 96, 248 2 12 24 2 8 16, 2 24 2 6 2 4 2 12 2 32 2 6 2 16 2 3 और 2 8 8/3, 8/3 is your answer। अब एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को करो, हाँ एक बार ये सॉल्व करने के बाद दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वन टाइम उतारो और दूसरी बार दोबारा से इसको सॉल्व करो। तो 2017 में ये क्वेश्चन आया था, 2017।
हो गया। सॉरी हमने कहीं पे गड़बड़ नहीं की है। सर सर आपने प्लस की तो माइनस किया नहीं, सर मेरा 1/6 है मेरा कुछ सर आपने प्लस कर मेरा 1/6 है सर 38 सर 38 एक मिनट, सर शायद 30 का बता दिया ये इधर देखो, प्लस के लिए माइनस किया हो गया। मेरे मन में से मेरा 1/6 ये स्टेप देखो, यहाँ पे क्या चीज की गई है हमने, अंदर क्या था, अंदर क्या था 55/12। सर मेरा अभी यही आ रहा है तो अभी यही आ रहा, तो अभी करो ना, सर 55/12 अभी यही आ रहा। देखो मैंने देखा, मेरे को आंसर में थोड़ी गड़बड़ लगी, मैं चलो एक बार इनको बोलते करने के लिए ऊपर से नीचे तक चेक किया, यहाँ पे ये मिस्टेक है। पूरे क्वेश्चन में हमारी कहीं मिस्टेक नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक। और क्वेश्चन को प्लस माइनस करके देखना प्रॉपर, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा खत्म था, ठीक है। सर 185 196 काटो, काटने जाएगा, नहीं कटेगा अच्छा। ले रहा है लाइक अगर हम इसको अभी ब्रैकेट के अंदर रखें, इसको काट दे, मेरे का नाम अब करो, चेक करो, आंसर आया, आंसर इज 1/6। 1/6 कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर सेम करो। अगर यहाँ पे 12 है तो इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, करो। 19 multiplied by 3 divided by 4 multiplied by 3 minus 55/12, that is 9 3s are, हाँ 27 minus 55 divided by 57 आ गया ना, तो हो गया ना। दिस इज आवर आंसर। आगे बढ़ेंगे बच्चे, अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट के कंसेप्ट, ठीक है। चलो सर लेकिन इसमें 16 कैसे ऐसे हो जाते हैं सबसे पहली बात, आपका स्क्वायर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब वो टाइम नहीं है कि हाँ जी आपको मैं नीचे से शुरू करूँ, इस टाइम नहीं। अब स्क्वायर का कंसेप्ट है कि पावर 2, बस पावर 2 मींस आपके पास नंबर है 2, तो डेट मींस इसकी पावर 2, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है। तो स्क्वायर का कंसेप्ट ये है। तो अगर आपके पास कोई नंबर आता है, जैसे आपके पास है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ नंबर कोई, ठीक है 99, तो देखो अब वो चीज अलग आ जाती है, जिसको याद हो वो तो करेगा, जिसको नहीं याद वो कैसे करेगा। सबसे पहली बात, आपका कंसेप्ट 100 माइनस 1 का स्क्वायर, 100 में से एक निकाला होता ना इससे, तो इस केस में आपका फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला ये वाला लगाना है, इसको ऐसे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे a है 100, 100 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर एक तो आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 के 0 4 0 प्लस 1 माइनस 200 प्लस 1 हुआ क्या तेरे को। यहाँ पे आता है देखो, अब ये प्लस करोगे तो 10,001, उसमें से माइनस 200 कर देना है,
तो आपका आ जाएगा 9801। ठीक है, ये करना है। ये आता तरीका, जिसको नहीं पता हो, नहीं याद हो, वो आपने ऐसे करना है। मल्टीप्लाई करके देखना, फिर अटक जाओगे, बीच में गड़बड़ होगी तो बैठे रहना। ठीक है ना, जिसको याद है वो कर लेगा, वो बोलेगा हाँ इसका आंसर ये आता है। लेकिन अगर किसी को नहीं याद हो तो वो वाला फार्मूला यूज करेगा। हाँ ठीक है, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं यार, मेरे को कहा पता नहीं। अब कई चीजें देखो मेरे को भी नहीं आती है, मैं सीधी बात बोलता हूँ, मेरे को पढ़ा पढ़ा के आता है और कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस यही होता है, जब आप पढ़ाते रहोगे आपको इतना आ जाएगा, आप खुद के लिए नहीं पढ़ पाओगे। मतलब आप खुद के लिए नहीं पढ़ पाओगे ना, आप तो पढ़ा रहे हो ना, पढ़ाते। हाँ, बिना पढ़े गए थे। नहीं नहीं, वो कुछ और था, वो ऐसे ही था। जिस दिन एग्जाम था उस दिन, उससे पहले मेरे को पता लगा, एक दिन पहले मेरे का एग्जाम रहा। भाई अभी नहीं है, वो अकाउंट्स का है ना, अलग से होगा, फाइनेंस अकाउंट। चलो मिटा कर दो बच्चे इरेज। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर ऑफ, क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ 1.3। अब कैसे आएगा? सबसे पहली बात देखो, वो तो याद है 13 का स्क्वायर, जिसको नहीं पता हो कैसे 13 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या चीज करनी है, इसको आपने फ्रैक्शन में बदल देना। फ्रैक्शन में बदला तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो 13 का स्क्वायर 169, 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.69। ये तरीका ठीक है ना। आप बोलोगे 1.3 वो बच्चे को, किसी को पता है 3 का स्क्वायर, बच्चा बोलोगे 9, तो 1 का 1, ये 1.9 करके आ जाएगा वहां पे, वो फिर वही देंगे लास्ट में। सीधी बात है। हाँ, ऐसे ही रोल च मार देते। चलो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे बढ़ेंगे, आगे चलो बढ़ते जाओ, वीर तुम बड़े चलो, तीर तुम बड़े चलो। ये कोई मोदी थी। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ। नहीं आप नहीं करेंगे, अभी मैं करा रहा हूँ ना, जो मैं बोलूंगा तब तक। अब यहाँ देखो, स्क्वायर रूट क्या होता है कि ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है, कोई किसी नंबर का। आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना लेने। 1 2 9 6, 2 से किया 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, दोबारा से 2 से किया, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, फिर से दोबारा से 2 1 2 और 1 बच गया, और 2 6 12 और 2 2 4। हाँ, 2 से किया 2 8 और 2 1 फिर 3 से किया 27, फिर 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है ये वाला स्क्वायर रूट, दिस इज द स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय। अब आपके पास स्क्वायर कैसे आएगा, उसको कैसे करना। सबसे पहली बात, पेयर वाला होगा, इनके रूट्स अलग कर देने, पेयर अलग कर देने। यहां देखो आपने रूट अलग कर देना, ये जो ऊपर वाला होगा ना, जो ऊपर वाला होगा वो अलग कर देना। तो यहाँ पे आ गया इनका स्क्वायर, इधर इनका स्क्वायर, ये दो का, फिर इन दो का स्क्वायर इनटू इन दो का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। वो तो अब आपको याद हो गए ना, चीजें तो कहीं याद होती हैं। हाँ ठीक है, मतलब टाइम नहीं होता, लेकिन ये तरीका है ना करने का सॉल्व। कई बार बच्चे बोले हाँ जल्दी जल्दी फारा कर दो, लेकिन अगर सॉल्व किया होगा तो वो आ जाएगा।
और सॉल्व भी आप इतना आसान थोड़ी करोगे, सॉल्व तेज करो। देखिए सर जब आप 162 पे पहुंचे ना तब मेरा आंसर निकल तो वही तो देखो, मैं इस टाइम आपको ना बस लास्ट की वो दे रहा हूँ कि हाँ यार कहीं पे भी डाउट हो तो मैं आराम से चल रहा हूँ आस्ता आस्ता कि हाँ ठीक है कि इनका डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा, स्टेप क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतनी आस्था नहीं चल रहा है, वहां पे एक बंदा यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा, मतलब इतनी स्पीड होनी चाहिए। वो अभी यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा, ये नेक्स्ट पेज कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। सर सर बिसारे में सारे तो तूने फिर टनल ले ली, रजौरी से जम्मू टनल ले ली, ये इसने दूसरा रास्ता ले लिया, लेकिन आगे जाके देखे सामने टनल बंद है। अपनी गाड़ी में निकली चल नेक्स्ट देखेंगे। सर डिक्की में बंदे क्या नेक्स्ट आता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, देखो बच्चा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 1/8। अब देखो 8 2 जा 16 प्लस 1/8। ओए देखा 289/64। तूने क्या बोला था? जल्दी जल्दी क्या आग लगी कहीं पे? जल्दी नहीं करनी, सीधा बोलेंगे स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ। अगर बोले स्क्वायर रूट ऑफ 289/64 सारा है। हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि ये 289 जो है आपके पास 17 का स्क्वायर आता है और 64 8 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल। हाँ 3 के फैक्टर, वो परफेक्ट क्यूब नहीं ना होता, ऐसा नहीं। वैसे वैसे क्वेश्चन बड़े काम आते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपके पास जैसे आया ना, सपोज आपके पेयर आता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये तो 3 का पेयर बन गया। लेकिन बोलते हैं कि उस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाओ और वो बताओ जी ये कौन सा परफेक्ट क्यूब बनेगा, ऐसा क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, इसको भी 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मैंने तो बड़ा कुछ कराया होगा, आप लोग करते नहीं हो। हाँ हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। और कोई भी बच्चा कंसेप्ट है आज के दिन तो क्लियर करने ही करने चाहिए जो बच्चे। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, 529 इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स। सीधी बात, अगर जिसको यहाँ याद है 23, तो एक्स की वैल्यू आ गई 23, खत्म काम। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर याद है। और वहां पे जाने से पहले आपको 50 तक स्क्वायर्स 30 तक क्यूब्स रटे हुए होने चाहिए अच्छे तरीके से। क्या हाँ जी स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन है, चल जी मेरे को आता है, मेरे को आता है, बस ये चीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो क्या हो गया, इसमें आएगा ना। और मेरे ख्याल से सैनिक का पेपर डिफिकल्ट होगा। आरएमएस का इजी था पेपर, मैथ्स का इजी था बड़ा, तभी तो उसको 45 47 नंबर ले गए। मुझे इतना पता है, जिसको मैंने मैथ्स पढ़ा है वो नहीं मार खाता, इतना तो मेरे को पता है। हाँ 196, ये तो इजी है। बोलो जी 625 किसका है? यहाँ पे आ गया 25 का स्क्वायर बाय 11 14 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 25/5 5 1 5 ठीक है। हाँ मतलब देखो, अब तू ज्यादा बोल रहा है या मतलब लाइक क्या कहना चाहता है कि ये है कि थोड़ा आराम से रहो। अभी पेपर को कितने देर है बची हुई?
पक्का? सर आज के 10, 7, 17 एग्जैक्टली 27। ठीक है, आज 21 है तो 27 दिन, ये 27 दिन इतना रगड़ो अपने आप को, वो जो होता है ना जिससे छूटते हैं, ठीक है ना, वो रगड़ो कि मतलब अपने आप को मत रगड़ना, उतना उतना पढ़ना कि ताकि पेपर पास है। पेपर अच्छे से पास हो, कि हाँ जी अब भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा पास है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि यार मैं कर लूंगा, मैं करूँ, मेरे को सब आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब पेपर आता है सामने, बड़े बड़े की बत्ती गुल हो जाती है, ठीक है ना। सर बम खुश हो गए। तो फूकी बम बन जाते हैं सारे। सर खुशी हुआ। नेक्स्ट ध्यान से बच बात नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0784 इज 784 आपको पता है किसका होता है? सर 28 का 28 का। तो सीधा सीधा यहाँ पे इधर देखो, 784 डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000 किसके 100 का, 28 को 10 तो 784 डिवाइडेड बाय, नहीं, 28 को 28/100, ठीक है, 0.28 0.28 देखो सर हो गया सर इस बार मैंने ठीक है। 0.28 इज योर आंसर। रीजन ये है कि आपको स्क्वायर्स याद है, यस सर ठीक है। नहीं मेरे को 30 का अब 50 तक करने हैं आपको, 50 तक स्क्वायर्स और 30 तक क्यूब्स, ठीक है। कल नहीं, अभी करना है बैठ के, 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब अभी करना है, मतलब घर जाने से पहले ये खत्म कर लेना, ताकि अब ये जो टाइम है ना, ये बड़ा कीमती है हमारे लिए, बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है ना। इतने मैं बोलता हूँ, देखो हर जगह में आपको टीवी लगा के देंगे जी, करो बैठ के करो, आपको कोई पूछने भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जब तक मैं हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू मैं पढ़ाता रहा, ठीक है ना। पढ़ोगे, अच्छे नंबर लोगे यार, मेरा नाम थोड़ा सारा बदनाम करोगे। हाँ, नेक्स्ट देखो, सर बताओ इसमें कितने स्टार होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा सर, देख के आंसर निकल जाता है। अच्छा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 247/289। सर हम पूछो गो फॉर इट, जल्दी करो। ठीक है, अब देखेंगे, आ रहा हूं जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0.0064 मल्टीप्लाई 0.49, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा 64/10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 49/100। अब x का स्क्वायर, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, ये किसका है, नीचे 100 का, मल्टीप्लाई बाय 7/10, ठीक है। ये इसका स्क्वायर आता है ना, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है। अब ये वाला स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, x इक्वल टू रूट ऑफ, मतलब इसका रूट अलग कर लो, 8 का स्क्वायर का रूट, इसका 100 का स्क्वायर का रूट, इंटू रूट 7 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ गया 8/100 मल्टीप्लाई 7/10, तो सीधा सीधा 8/100 0. या तो ऐसे ही कर लो, वही कर लो, 2 से करो, 4 जा 250 जा 2 2 जा 225 जा, तो ऊपर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 7, नीचे 25 मल्टीप्लाई बाय
2 1 जा 2 5 जा, तो 7 बाय सर मैंने क्या गलत बोला? 7 बाय मतलब मैंने कहा आपको गलत बोला। हाँ जी, सर आपने तो कहा 64 अपान ये मतलब डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट किया ना। पॉइंट के इधर 4 डिजिट, एक मिनट, पॉइंट के इधर 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगाए, तो पॉइंट का 1 लगा दिया। मतलब डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन। जल्दी करो शाबाश, अश्विनी करना है अभी, थोड़ी फास्ट स्पीड रखो तभी जाके होगा आगे। सर 125 क्वेश्चन है। 0.4 find the square of 1 by 2 plus 2 by 3 minus 1 by 6. Next, square root of 11 9 by 81. Next, the number of square number lying between 75 and 225. बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन गौर करके पढ़ना कि स्क्वायर नंबर कितने बीच में लाई कर रहे हैं। 75 के बाद पहला स्क्वायर कौन सा आता है? 75 के बाद कोई नंबर आता है जो स्क्वायर है? फिर 144 1 फिर, लेकिन यहां तक ही 6 आएंगे आंसर। ठीक है, पूछा गया 75 और 225 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मिस्टेक नहीं करनी। हाँ, एक क्वेश्चन और। व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई by itself the result is 1764. What is the number? इन्होंने बोला है 1764 किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर किसका है? 30 34 4 से 16 गलत, 38 का 8 8 64 फैक्टर्स 42 का आंसर, क्योंकि फैक्टर जब आप निकालोगे ना आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, तो तभी तो मैंने बोला ये क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन करके दिखाओ। ये तो मैंने खुद बता दिया था कि 6 नंबर स्क्वायर नंबर होते हैं जो इनके बीच में 75 और 225 बीच है। ठीक है, तो 1764 के फैक्टर निकाल लें, फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, जब स्क्वायर्स बनेंगे वो पेयर में। क्वेश्चन उतार लिए, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? यहाँ पहुंचे पहले वाले में। आप देखो ये हो गया सेकंड वाला, थर्ड वाला हो गया, उतार लिया। अभी तुम क्वेश्चन नहीं उतारे तो पहले क्वेश्चन उतारो ना यार, क्या कर रहे हो? पहले क्वेश्चन उतारो, तभी तो मैंने लिखे देता ताकि मैं क्वेश्चन आप उतार लो तो उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू करूं। ये वाला ऊपर वाला आता है, पहले रूट में रखो इसको, 64 बाय
1000, फिर 144/100, यह आएगा रूट 64/1000 मल्टीप्लाई बाय 100/144, ये ठीक है। 1010 कैंसिल हो, यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में 64/14400, 14400 किसका स्क्वायर है? 120, चेक करते आज भी हो गए क्वेश्चन में। इतना स्लो थोड़ी होता है यार, जल्दी करो। व्हाट इज द नंबर? 14400 किसका फैक्टर बनाओ? 144 किसके फैक्टर? जल्दी करो। 0 14412 का आ गया, तो 201 का आएगा ना, ठीक है। तो 64 आ गया 8 का, 120 ये, और ये मतलब लाइक आप ये समझ लो कि इसको आप ऐसे कर सकते हो, रूट अलग करके ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 8/120 कितना आ गया? 2 4 2 6 2 2 2 3 तो 2 1 और 2 15 1/15 इज द आंसर। ठीक है, हाँ ये है ना 8/120, 2 4 2 6 4/60, 2 2 2 3 2/30, 2 1 15 तो 1/15 इजी हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या है फिर? 0 नहीं ना काटा मैंने, मैं तो सही लिख रहा हूँ। चलो चलो जी, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ऑपरेशन ऑन नंबर, वेरी इजी। हाँ, ऑपरेशन ऑन नंबर। अब सबसे पहली बात, इसमें आपके पास 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, अब वो तो आता ही है आपको एडिशन कैसे करना। एडिशन ऑफ नंबर, एडिशन ऑफ नंबर आपके पास क्या होगा कि जैसे 2 + 4 तो बताइए आपको 6 होता है, 0.23 + 1.64, तो यहाँ पे आ गया 7 8 1 पॉइंट। ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बड़े रेयर होते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है तो किया नहीं आपने? यार गड़बड़ कर रहा है, देखिए बच्चे, देखो बच्चा 1 7 2 से किया, 2 8 16, 1 बच के 2 8 16, 2 2 4, दोबारा से 2 से किया, 4 4 1, अब 3 से करो, पहले 21 से क्यों करोगे? 3 3 1 3, 1 बच गया, 3 4 12, ठीक है, 2 बच गया, 3 7 21, दोबारा से 3 से करेंगे,
दोबारा से 3 से करेंगे। 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा और 7 1 जा। देखो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब 2 2 2 तो 2 का 2 इंटू 3 इंटू 7 तो आ गया 40। यस। ऑपरेशन नंबर अब क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी, क्वेश्चन है मतलब व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू 28900 so that the sum will be 53815। अब देखो सीधा बोला गया इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, आपने ऐड करने की बजाय इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, बड़े में से छोटा निकाल दो, फर्क किया। यस सर, क्या करके दो, जल्दी करो, शाबाश। ऑपरेशंस और नंबर, ये क्या लिखा है तूने, ये कितना गंदा लिखा हुआ है, साफ लिखना, हुआ क्या है। चैप्टर का नाम प्रॉपर साफ साफ लिखना है, एक एक क्वेश्चन साफ साफ। कहाँ से शुरू किया था आज काम, बताओ मेरे को। अब यहाँ पे है जब बोला जाए व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, ठीक है, पहले स्टेटमेंट समझना कि उसमें आप क्या ऐड करोगे। एक तरीका ये भी है, ठीक है, इसमें हमने ये ऐड किया, हमें रिजल्ट ये मिला, इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। जब अगर हो कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, देन सम विल बी मतलब कि इसमें से ये निकाल देना है। पूछा गया सम है, सम मतलब कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर ये आएगा, ये चीज बोली गई है। तो आपने करना 53815 में से 28900 माइनस कर देना, 0 0 18 में से 9 गए 9, 2 बच गए तो यहाँ पे आ गए 4 4, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे बच गए हैं, ये थोड़ी आएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 5192 ये आंसर है, ठीक है। हाँ